हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद है सभी आप अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप पढ़ सकते हैं एसएसटी साइंस मैथ्स फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो वाटर है वो किस टेम्परेचर पे, मतलब किस डिग्री सेल्सियस पे वो गैस फॉर्म में जाता है और वो किस डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड फॉर्म में जाता है, मतलब कब वो आइस होता है, कब वो गैस फॉर्म में जाता है। तो ऐसे रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट देखे थे पिछले वीडियो में। तो उनसे ही थोड़े और रिलेटेड कॉन्सेप्ट, मतलब उन्हीं चैप्टर में से हम देखेंगे इस वाले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, देखते हैं वो क्या रहा है। चलो देखते हैं क्या कह रहा है कि गिव 2 रीज़न टू जस्टिफाई। ठीक, इसमें हमें रीजन देना है कि ऐसा होता क्यों है। चलो पहले क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। जो रूम टेम्परेचर क्या बताया था, 25 डिग्री सेल्सियस, ये होता है क्या रूम टेम्परेचर। चलो इसको पहले केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाना तुम लोग, मैंने उस पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड क्यों होता है, हमें ये बताना है। तो चलो पहले तो ये बताओ कि जो वाटर है, ठीक है, वो सॉलिड कितने डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलो बहुत अच्छे, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो सॉलिड होता है। तो एक बात बताओ, 0 डिग्री से 25 ज़्यादा है ना, मतलब क्या तुम गर्म कर रहे हो उसको, और ठीक है ना, तुम टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो। तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ के जो सॉलिड के जो पार्टिकल थे वो क्या होंगे, वो थोड़े और दूर दूर जाने लगेंगे और फिर सॉलिड से वो किस में कन्वर्ट होगा, लिक्विड में कन्वर्ट होगा। हमने पढ़ा है ना, जब तुम सॉलिड को क्या करते हो, हीट देते हो। ठीक है, जब तुम इसको हीट देते हो तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। चलो एक और प्रोसेस एडिशनल देख लेते हैं हम थोड़ा सा ज़्यादा। अगर हम लिक्विड को हम और हीट देते हैं तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, वो गैस फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे सॉलिड जो मतलब वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट था। ठीक है, अब क्या किया हमने, टेम्परेचर इसका बढ़ाया कहाँ पे पहुँचे, 25 डिग्री सेल्सियस पे। 25 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या हो जाएगा, तब तक तो वो मेल्ट हो जाएगा ना। तो जब तक वो मेल्ट हो जाएगा तो मेल्ट होने के बाद वो क्या बनाएगा, वो लिक्विड बनाएगा। ठीक है, तो भाई तुम सीधे लिख देना कि देखो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, किसका, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ना रूम टेम्परेचर से कम होता है। क्या होता है, वो कम होता है किससे, रूम टेम्परेचर से। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब हम देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन। आगे में क्या कह रहा है, देखो एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो आयरन की जो अलमारी रहती है, वो हम देखते हैं जो कबर्ड रहते हैं आपके आयरन के, वो सॉलिड क्यों रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो सेम इधर पे क्या था, सॉलिड क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे था, क्या वाटर। ठीक है, अब भाई देखो ये जो सॉलिड है ना, ये जो आयरन का है, ठीक, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है किसका, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, और नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये किस टेम्परेचर पे पूछ रहा है, ये रूम टेम्परेचर पे, मतलब ये पूछ रहा है 25 डिग्री सेल्सियस पे। तो सीधी सी बात है, जो आयरन क्या रहेगा, सॉलिड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा। कब, जब 25 डिग्री सेल्सियस होगा। तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर आप अगर ऐसे लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे कि जब मेल्टिंग पॉइंट जो है किसका, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Fe क्या होता है, आयरन, हमने पढ़ा है Fe। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन ज़्यादा होता है किससे, रूम टेम्परेचर से। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। बहुत अच्छे, चलो, और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है ना, 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में आप लोग ही कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलो मेरे को बताना कि इसका आंसर क्या है। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब हम आ गए किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, चलो वो देखते हैं एक बार। देखो क्या कह रहा है, वाई इज आइस 273 केल्विन लिखा है। देखो 273 के मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, मतलब 273 केल्विन लिखा है। देखो केल्विन पे जो आइस है वो ज़्यादा कूलिंग क्यों देता है, किससे, वाटर से, एट सेम टेम्परेचर। देखो जब वाटर का
ठीक है, वाटर भी 273 केल्विन पे और आइस किस पे 273 केल्विन पे। ये दोनों, इसमें ये बोल रहा है कि जो आइस है ये ज़्यादा कूलिंग देता है। क्यों देता है, चलो अब हम आंसर देखते हैं। पहले तो ये बताओ 273 केल्विन मतलब कितने डिग्री सेल्सियस, कितने डिग्री सेल्सियस। तो हम क्या करते हैं भाई, देखो 273 माइनस 273 के इक्वल में हमें क्या मिलता था, डिग्री सेल्सियस मिलता था ना। तो देखो ये क्या आएगा, ये क्या आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वाटर किस टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे आइस जो है वो किस फॉर्म में है, अपने सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट है। सिंपल सी बात है, आइस तो वैसे भी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट ही रहता है। चलो अब देखो, अब ये क्या करोगे तुम, ये कूलिंग क्यों देता है। अब पहले तो ये देखो, तुम जब मतलब कूलिंग मतलब तुम क्या निकालोगे, फ्रिज से तुमने निकाला, उसका टेम्परेचर लगभग कितना रहेगा, बर्फ का टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस से ऑलमोस्ट 0 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, ठीक है। और बाहर कितना डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है ना, 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है। और ज़्यादा से ज़्यादा मान लो कि 12 डिग्री सेल्सियस है, और नीचे लेके चलना है तो 10 डिग्री सेल्सियस है। तो ये बात बताओ, ये दोनों जो हैं, ये दोनों टेम्परेचर हैं, ये दोनों टेम्परेचर ज़्यादा है ना किससे, 0 डिग्री सेल्सियस से, ठीक है। अब एक बात बताओ, जब भी कोई भी चीज़ मेल्ट होगी, ठीक, कोई भी चीज़ मेल्ट होगी तो वो क्या करेगी, एनर्जी को वो क्या करेगी, रिलीज करेगी, ठीक है ना, रिलीज करेगी, ठीक है, ये रिलीज करेगी, ठीक। अब क्या होगा, देखो अब होगा क्या, आइस लिया, ठीक, आइस को तुमने लगाया तो वो क्या रहेगा, वो मेल्ट होगा, वो मेल्ट होगा तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है। तो तुम्हें कौन सा सेंसेशन दे रहा है, तुम्हें कूलिंग सेंसेशन दे रहा है, मतलब तुम्हें जो इफेक्ट आ रहा है वो कूलिंग आ रहा है। अब वाटर को देखो तुम, वाटर क्या करेगा, वाटर जो है वो अभी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है अपने, ठीक है, वाटर अभी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है। जब 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो वो खुद एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, तो तुम्हें तो वो सेंसेशन दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो खुद कन्वर्ट होना चाह रहा है किसमें, आइस में कन्वर्ट होना चाह रहा है। तो कूलिंग सेंसेशन तुम्हें आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि देखो जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज़्यादा ही टेम्परेचर उसका होगा, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस से उसका ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो वो खुद एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो तुम्हें वो कूलिंग सेंसेशन नहीं देगा, ठीक है। इसलिए जो आइस है, ठीक है, आइस ज़्यादा कूलिंग देता है किससे, वाटर से, एट 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन पे। ये बात समझ गए। एक चीज़ बस याद रखना, आइस क्या करेगा, आइस एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है, रिलीज करेगा, ठीक है। और वाटर क्या करेगा, वाटर इसका उल्टा करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। तो जो रिलीज करेगा, ठीक है, जो रिलीज करेगा, देखो ऐसा होता है, तुम खड़े हो, ठीक है, तुमने कोई गलती कर दी, पापा आए, पापा ने तुम्हें जमा दिया, ठीक, तो उनने एनर्जी रिलीज करी, एनर्जी रिलीज करी तो तुम्हें इधर हीटिंग सेंसेशन हुआ, इधर तुम्हें गर्म लगा कि हाँ पापा ने मारा है, ठीक है। तो तुमने एब्जॉर्ब किया, पापा ने रिलीज किया, ठीक है, समझ गए ना, ऐसा होता है। तो पापा में एनर्जी ज़्यादा थी उस टाइम तो उनने रिलीज कर दिया, ठीक है, तो तुम्हें सेंसेशन आया, ठीक, तो तुमने एब्जॉर्ब किया है उसको, अब तुम उसको बस बैठ के ऐसे पकड़े हो, अब तुम उसको एब्जॉर्ब कर रहे हो बस, ठीक है, समझ गए। तो ये सब होता है, ये आंसर क्या है, ये एनर्जी रिलीज किया, ये एब्जॉर्ब किया, इसलिए तुम्हें सेंसेशन कौन सा है, कूलिंग आया, समझ गए बात, ठीक। ये सेंसेशन मतलब कि जो हमें सेंस हो रहा है, हमने हाथ लगाया ठंडा लगा, हमने हाथ लगाया गर्म लगा, तो सेंसेशन का मतलब वो होता है जो हमें महसूस हो रहा है, ठीक है, वो होता है सेंसेशन, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे, हम चलते हैं किस पे, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हाँ तो बच्चों अब हम आ गए किस पे, दूसरे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, 8th वाला क्वेश्चन है। अब वो क्या बोल रहा है, चलो वो देखते हैं। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर या फिर स्टीम। चलो अब हम देखते हैं स्टीम क्या होता है। चलो बॉइलिंग वाटर तो पता है हमें भाई, बॉइलिंग वाटर मतलब क्या कि लगभग जो वाटर का टेम्परेचर कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। अब ये किस में है, स्टीम। अब स्टीम क्या होता है, देखो स्टीम क्या होता है, स्टीम होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब जो वाटर के जो क्या होगा पार्टिकल हैं उसके अंदर, जो वाटर है वो क्या है, उसको तुमने इतनी हीट दी है कि वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है,
वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। ठीक, वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। तो सोचो, पहले लिक्विड था, ठीक है, वो लिक्विड था, ठीक, लिक्विड था, वो किस फॉर्म में गया? गैस फॉर्म में, ठीक है ना। देखो, तो तुमने इसको हीट बहुत ही ज़्यादा दी होगी, हीट ज़्यादा दी होगी, तब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ। यही होता है ना सॉलिड से लिक्विड। देखो, सॉलिड को हीट दिया तो लिक्विड, लिक्विड को हीट दिया तो गैस। देखो, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, इसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, मतलब ये ज़्यादा गर्म होगा, ऐसे समझ लो। और ये इससे थोड़ा कंपैरेटिवली क्या होगा? ये थोड़ा ही एनर्जी होगी इसके पास, ठीक है। इसको ई से शो कर रहा हूँ मैं, समझ गए ये बात? चलो, अच्छी बात है। तो देखो, अब तुम क्या करोगे, जैसे तुम क्या करते हो, कोविड के टाइम पे हम बहुत सारे लोगों ने क्या किया है, बहुत सारे लोग कहते थे ना कि स्टीम लो, स्टीम लो, स्टीम लो। तो आपको क्या होता है कि देखो, गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, किससे कंपैरिजन में? लिक्विड के कंपैरिजन में। देखो, तो गैस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा एट अ टाइम, जैसे आपका ये फेस है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, यहाँ से स्टीम ले रहे हो, ठीक है, स्टीम ले रहे हो, ठीक, ये जो एक आपने मान लो कुछ ले लिया है, इससे आप स्टीम ले रहे हो, ठीक। यहाँ पे आपका फेस बना है भाई, जैसा भी बना है वो फेस बना है, ठीक है। अब ऐसे उसको जज नहीं करने का, ठीक। अब देखो, ये है क्या? फेस बना है आपका, ये यहाँ से स्टीम जा रहा है, यहाँ पे आके आपके डिपॉजिट होगा, ठीक। यहाँ पे आपके यहाँ क्या होगा? स्टीम जो क्या है, कंडेंसेशन पढ़ा है हमने, तो वो होगा, ठीक। यहाँ पे जाके आपके फेस पे जो गैस है उसके मॉलिक्यूल लग रहे हैं, जो वेपर है उसके मॉलिक्यूल लग रहे हैं। अब इनकी एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है, मतलब ये ज़्यादा गर्म है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे आके वो होंगे ठंडे, ठीक, वहाँ पे होंगे वो कूल डाउन, आराम, बहुत ही स्लोली कूल डाउन होंगे। तो कूल डाउन कैसे होंगे? कैसे होंगे कूल डाउन? जो आइस क्या कर रहा था? आइस एनर्जी रिलीज करके कूल हो रहा था। तो ये जो गैस है, गैस भी क्या करेगा? गैस करेगा रिलीज, ठीक है, रिलीज करेगा, ठीक है, गैस रिलीज करेगा एनर्जी को, ठीक है। जितनी ज़्यादा एनर्जी वो रिलीज करेगा उतना ज़्यादा तुम्हें हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, उतना ज़्यादा तुम्हें हीट लगेगा। आइस ठंडा था तो उसने कूलिंग सेंसेशन दिया। अब जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म है, लिक्विड से बहुत ज़्यादा गर्म है, तो वो कौन सा सेंसेशन देगा? वो हीट सेंसेशन देगा, ठीक है, मतलब वो क्या देगा? हॉट सेंसेशन देगा वो, समझ गए ये बात? ठीक है, तो इसलिए तुम्हें बर्न्स आ सकते हैं, किस पे? फेसेस पे, यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर रहे हो स्टीम को, तो क्या आएगा? बर्न्स आएंगे, ठीक है, बर्न्स आएंगे। यहाँ पे बॉइलिंग वाटर बर्न्स क्रिएट नहीं करेगा, इसका आंसर होगा स्टीम। और स्टीम क्यों होगा? क्योंकि बिकॉज एनर्जी ऑफ स्टीम is comparatively higher than what boiling water। बहुत अच्छे, बॉइलिंग वाटर, ठीक है। तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? हीटिंग सेंसेशन। इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये प्रोड्यूस करेगा हीटिंग सेंसेशन। समझ गए बात? समझ गए बात? बहुत अच्छे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट कर रहा है? स्टीम इसका आंसर है, स्टीम आंसर है। समझ गए बात? चलो, बहुत अच्छे, ये याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा है अगर एनर्जी उसके पास, और अगर वो हीट रिलीज करेगा तो क्या देगा? वो हीटिंग सेंसेशन देगा। समझ गए बात? और अगर कम है मतलब आइस है, मतलब वो कूल डाउन ऑलरेडी है, ठीक है, वो कूल डाउन ऑलरेडी है, माइनस में जा रहा है उसका, क्या वो जब है तो वो माइनस में है, क्या उसका टेम्परेचर, सॉलिड। और जब उसको तुम रूम टेम्परेचर पे लेके आओगे तो वो तुम्हें कूलिंग सेंसेशन देगा। समझ गए बात? बहुत अच्छी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है वो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वो बोल क्या रहा है, चलो वो देखते हैं अब हम। चलो, क्या कह रहा है ये? नेम ABCDEF, ABCD नहीं पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन है, हाँ। नेम ABCDEF इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग द चेंजेस इन इट्स स्टेट। अब तुम्हें ये जो A है, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E और F है, ये बताना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। चलो, ये हमने बहुत बहुत बार पढ़ा है हमने कि बताओ यहाँ पे क्या है? सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड से किस में जा रहा है? लिक्विड में जा रहा है। तो ये बताओ यहाँ पे क्या हो रहा होगा? यहाँ पे हम हीट दे रहे होंगे, ठीक, यहाँ पे हीट दे रहे होंगे हम। आइस, याद आया, आइस से वो लिक्विड में है, तो वो क्या हो रहा है? वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो हीट ही तो दे रहे हैं ना हम, ठीक है ना। चलो, बहुत अच्छे, यहाँ पे हम हीट
दे रहे होंगे। अब क्या है, ए हो गया हमारा, ए में क्या है, ए में आएगा हीट, ठीक है, ए में आएगा हीट, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हीट दे रहे होंगे अब, ठीक है। अब क्या है, दूसरा क्या है, बी, बी में क्या हो रहा है, लिक्विड से वो जा रहा है किस में, गैस में, लिक्विड से वो जा रहा है गैस में, तो अगेन यहाँ पे क्या दे रहे होंगे हम, बी में क्या दे रहे होंगे, हम हीट दे रहे होंगे, ठीक है। ए में भी हीट दिया, बी में भी हीट दिया, ठीक है। अब सुनो, अब आ गया सी, सी में गैस से वो आ रहा है किस में, लिक्विड में, गैस से वो आ रहा है किस में, लिक्विड में, ठीक है। तो क्या कर रहे होंगे, इसको हम कूल कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा कूलिंग, इसको हम कूल कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा कूलिंग, ठीक है। अब सुनो, अब क्या बचा, डी बचा, डी में क्या आ रहा है, लिक्विड से वो किस में आ रहा है, सॉलिड में। देखो ये गैस था वाटर का, मान लो ये गैस फॉर्म है, वेपर फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, ये तुम लोगों ने ये सब देखा होगा कि जब हमारे घर में क्या रहता है, हम पानी को उबालते हैं और उसके ऊपर हम क्या लगा देते हैं, वो ढक्कन लगा दिया हमने, मान लो वहाँ पे हमने इसको सील कर दिया कैप से उसको, ठीक है। अब क्या, हीट जा रही है, यहाँ से वेपर बने, जब वो ढक्कन पे टकराएगा इधर, ठीक है, तो क्या होता है, वहाँ पे जाके वो कंडेंस हो जाता है और फिर जब आप ढक्कन उठाओगे तो क्या देखोगे, यहाँ के वाटर जो मॉलिक्यूल है ना इधर चिपके होंगे, ठीक है, यहाँ पे स्टिक हो जाते हैं वाटर मॉलिक्यूल, तो उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। बस ऐसे ही जनरली याद कर लो, ठीक है, कि गैस से अगर किस में आ रहा है, लिक्विड में, तो कंडेंसेशन भी होता है वो, ठीक है, ये याद रखना। चलो सुनो, गैस से वो जा रहा है लिक्विड में, ठीक है, गैस से वो जा रहा है लिक्विड में, तो यहाँ पे कूलिंग हो रही होगी, इसको हम बोल सकते हैं कंडेंसेशन। अब सुनो, अब ये जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड से जा रहा है सॉलिड में, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। अब सुनो क्या है, अब ये बचा जो गैस से, अब क्या बचा, एफ, एफ क्या हो रहा है, गैस से सीधे के सीधे किस में आ रहा है, वो सॉलिड में। देखो गैस से वो किस फॉर्म में आ रहा है, सॉलिड फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इसने कौन सी अपनी स्किप कर दी, कौन सी स्टेट इसने स्किप कर दी भाई, गैस पहले किस में जाता था, लिक्विड में जाता था, ठीक है, ठीक, फिर उस पर वो जाता था सॉलिड में, तो उसने कौन सी स्टेट स्किप कर दी, लिक्विड स्टेट स्किप कर दी ना, ठीक है। तो वो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस से सीधे सॉलिड, उसको बोलते हैं डिपोजिशन, डिपोजिशन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिपोजिशन, ये एन है, ठीक, डिपोजिशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं हम, डिपोजिशन बोलते हैं। अब क्या बचा रमा, ई बचा, सॉलिड से सीधे के सीधे वो गया गैस में, सॉलिड से वो सीधे गया गैस में, किससे गया, देखो फिर से H2G, H2G, इस और याद करो नेफ्थलीन बॉल्स वाला क्वेश्चन, कैंपर वाला एग्जाम्पल, याद आया, चलो बहुत अच्छे। नहीं याद आया तो कौन सी वीडियो देखो, फर्स्ट नंबर की वीडियो देखो, जाओ देखो। नेफ्थलीन से वो क्या हो रहा था, सीधे वो डिसअपियर हो रहा था, याद आया, डिसअपियर हो रहा था वो, ठीक है, और विदाउट कुछ छोड़ भी नहीं रहा है वो अपने पार्टिकल कि भाई थोड़े बहुत छोड़ दे, नहीं, वो सीधे डिसअपियर हो रहा था। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैस, सॉलिड से सीधे गैस, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, समझे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, सब्लिमेशन। तो समझ गए बात। चलो ए क्या है, ए में हम हीट दे रहे हैं, बी में भी हम क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, समझ गए बात। देखो जो सॉलिड से किस फॉर्म में जा रहा है, ये लिक्विड फॉर्म में, तो ये बोल सकते हो ना कि ये मेल्ट हो गया, ये हो गया मेल्ट, ठीक। अब ये क्या जा रहा है, देखो ये लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, ठीक, लिक्विड से गैस फॉर्म में जा रहा है, तो हम किसको क्या बोलते हैं, एवापोरेशन, एवापोरेशन, समझ गए बात। देखो अब कौन कौन सी टर्म हो गई, एक हो गई मेल्टिंग, ठीक है, मेल्टिंग हो गई, यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर इससे धीरे धीरे ये क्या होगा, बॉयल होगा, बॉयल होगा, फिर क्या बनाएगा, गैस बनाएगा, ठीक, गैस से सीधे सॉलिड, डिपोजिशन, ठीक है, और सॉलिड से सीधे के सीधे गैस, सब्लिमेशन, समझ गए। क्या एग्जाम्पल है इसका, इसका सॉलिड से सीधे गैस का एग्जाम्पल कौन सा है, कौन सा है, कैम्फर, नेफ्थलीन वगैरह, समझ गए बात। चलो बहुत अच्छे। तो बच्चों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, ठीक है, और अब हम मिलेंगे तुम्हें सीधे अगले वीडियो में। मेरा नाम है अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, और ये सभी जानते हैं कि हम फ्री हैं पर बेस्ट हैं।